मकर राशि वालों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आने वाले 24 घंटों में जो परिवर्तन होने वाला है उसकी सच्चाई सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। यह खबर इतनी अद्भुत है कि उसे सुनते ही आपका दिल नाच उठेगा और चेहरा खिल जाएगा। मैं जो भी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं वह 100% सत्य और प्रामाणिक है। आने वाले केवल 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में 4 ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपकी किस्मत बदल देंगी। मैं जो कहता हूं वह निश्चित रूप से घटित होता है। मेरी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होती। यह बात आप तभी समझ पाएंगे जब पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह 4 बातें आपके जीवन में आनंद की लहर दौड़ा देंगी और आपको खुशियों से भर देंगी। लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे और श्रद्धालु भक्त हैं वे सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय माता दी लिखें। दोस्तों, अब सावधान हो जाइए क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 5 विशेष संदेश भेजे हैं। इन्हें सुनकर आपका मन भी विचलित हो सकता है क्योंकि जो बीते 7 जन्मों में कभी नहीं हुआ वही अब आने वाले 7 दिनों के भीतर घटित होने वाला है। ईश्वर के दरबार में देर भले हो पर अंधेर कभी नहीं होता। आने वाले 7 दिनों में 7 अद्भुत सौगातें आपका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि शनिदेव ने अब अपना निर्णय सुना दिया है। जिन लोगों ने आपको रुलाया, आपको पीड़ा दी, अब वही आपके चरणों में होंगे, पछतावे की आग में जलेंगे। अब आपके नाम की गूंज हर घर में सुनाई देगी। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है। कई बार अपनों के सामने हाथ फैलाने पड़े। जिनकी कोई औकात नहीं थी वे भी आपको नीचा दिखाने लगे थे। लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। जब ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल होते हैं तो जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु अब समय आपके पक्ष में है। शनिदेव के 3 विशेष संदेश सामने आए हैं जिनमें अत्यंत शुभ संकेत छिपे हैं। अब आपके जीवन में अपार खुशियां आने वाली हैं, ऐसी जो बीते कई जन्मों में भी आपको नसीब नहीं हुई। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि यह वीडियो आप अकेले में देखें। इसे किसी से साझा ना करें क्योंकि अपनों की भी नजर लग जाती है और यह भी सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इस वीडियो में मैं उस व्यक्ति का नाम उजागर करने वाला हूं जो छिपकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि आपके जीवन में कौन सच्चा साथी है और कौन सी खुशियां अब आपके घर दस्तक देने वाली हैं। लेकिन सतर्क रहिए क्योंकि शनिदेव के संदेशों में एक गंभीर चेतावनी भी है। एक भयंकर संकट, एक प्रचंड काल और एक छिपा हुआ खतरा। जब भी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलने लगता है, अचानक कोई अज्ञात विपत्ति सब बिगाड़ देती है। इस बार भी कुछ वैसा ही होने के संकेत हैं। परंतु यदि आप पहले से सावधान हो गए और शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो यह संकट टल सकता है, अनहोनी रुक सकती है। अब प्रश्न यह है कि आपको क्या सावधानी बरतनी है और किस प्रकार अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। यह सब मैं आगे बताऊंगा। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी बातें आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होंगी। आने वाले 7 दिनों में एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा संकेत है कि आपके ऊपर जेल योग बन सकता है। किसी विवाद या झूठे आरोप के कारण आपको अदालत कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है और बदनामी भी संभव है। ऐसी स्थिति क्यों बन सकती है? क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तब राहु अपनी टेढ़ी दृष्टि डाल देता है, जिससे अनचाही घटनाएं घटती हैं। इसीलिए आपको बेहद सावधानी रखनी होगी ताकि ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके। क्या करना है और कैसे बचना है यह सब मैं विस्तार से बताऊंगा। पर याद रखें, आने वाले 7 दिनों में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात यह है कि किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करना ठीक रहेगा, लेकिन अपने ही किसी करीबी पर आंख मूंद कर विश्वास करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
अगर कोई अनजान व्यक्ति कहे कि हाथी आसमान में उड़ रहा है तो उस पर यकीन कर लेना। लेकिन अगर कोई अपना कहे कि चिड़िया उड़ रही है तब भी उस पर भरोसा मत करना। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई ऐसा है जो आपका बहुत करीब होकर भी आपकी संपत्ति और मेहनत की कमाई पर कब्जा जमाने की फिराक में है। कोई है जो आपकी मेहनत से हासिल की हुई दौलत को हथियाने का मन बना चुका है। इसलिए आने वाले 7 दिनों में किसी अपने पर भी पूरा विश्वास मत करना, चाहे वह आपका भाई हो, बहन हो या फिर कोई अन्य रिश्तेदार। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को पूरे ध्यान और शांति के साथ देखें। कुछ समय के लिए अपने सभी कार्यों को विराम दें और पूरा ध्यान केवल इस वीडियो पर लगाएं। वही व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा जो इस वीडियो को अधूरा छोड़ देगा या उसे अनदेखा करेगा, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति इसकी गहराई और महत्व को तुरंत पहचान लेगा। यह संदेश आपके भविष्य को प्रभावित करने वाला है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इसे अंत तक अवश्य देखें। जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो आने वाली खुशियां मैं प्रकट करने वाला हूं, उनके बारे में किसी को भी कुछ ना बताएं। ना किसी रिश्तेदार को, ना किसी दोस्त को और ना ही अपने घर के किसी सदस्य को। यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। आप लोग अक्सर अपनी हर छोटी बड़ी बात दूसरों से साझा कर लेते हैं, लेकिन आज यह आदत छोड़नी होगी। जो भी बातें मैं बताने जा रहा हूं उन्हें गुप्त रखना बेहद आवश्यक है। यदि आपने यह रहस्य किसी से साझा कर दिया तो नुकसान आपको ही झेलना पड़ सकता है। आने वाली खुशियां इतनी विशाल होंगी कि आप स्वयं विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए सतर्क और संयमित रहना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। मैं दिन रात आप सभी के लिए मेहनत करता हूं, केवल इस उद्देश्य से कि आपका आने वाला समय शुभ और सुरक्षित रहे, ताकि आप उन कठिनाइयों और संकटों से बच सकें जो धीरे धीरे आपके जीवन के करीब आ रही हैं। पर अफसोस की बात यह है कि कई लोग वीडियो को पसंद करना भी भूल जाते हैं। दोस्तों, आज मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव 3 बार अवश्य लिखें। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ऐसा करेगा उस पर शनिदेव की असीम कृपा बरसेगी और आने वाले 24 घंटों में कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। क्रोध यानी गुस्सा आज तक किसी को भी जीत नहीं दिला पाया। शक्ति को भी भगवान शिव ने हमेशा विनम्रता से मनाया है। स्वयं महादेव ने अपनी अर्धांगिनी माता को शांत करने के लिए सिर झुकाया था, क्योंकि वे जानते थे कि माता का क्रोध पूरे ब्रह्मांड को कंपा सकता है। माता काली स्वयं असीम शक्ति और प्रचंड क्रोध की प्रतीक मानी जाती है। ठीक उसी तरह यदि आपके घर में कोई व्यक्ति क्रोध में हो, चाहे वह आपका जीवन साथी हो या परिवार का कोई अन्य सदस्य, तो उसके सामने कभी भी गुस्से में प्रतिक्रिया मत करें, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं हराया जा सकता। इससे केवल विनाश होता है। बहुत सी बातें जो सहजता से हल की जा सकती हैं, वे भीषण विवाद का रूप ले लेती हैं, यदि समय रहते उन्हें नहीं रोका गया। इसलिए यदि कोई आपके सामने आवेश में बोल रहा हो तो शांत रहिए, संयम रखिए, झुक जाइए। भले ही उस समय आप सही हो, लेकिन धैर्य ही आपका सबसे बड़ा बल होगा। जब सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाए तब अपनी बात शांति से रखिए। यह समझदारी आने वाले 7 दिनों में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जब कोई सदस्य अत्यधिक आवेग में आ सकता है। यदि उस समय आपने भी उसी आवेश में प्रतिक्रिया दी तो बड़ा विनाशकारी परिणाम सामने आ सकता है। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और विवेक से काम लेंगे तो उस संकट को टाला जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस समय शनिदेव का रुख आपके प्रति बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। वे आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाने के लिए तत्पर हैं।
इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। आने वाले दिनों में क्या घटित होने वाला है, आपको किन बातों में सावधानी बरतनी है और कौन सी सौगातें मिलने वाली हैं, यह सब अब ध्यानपूर्वक सुनिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, परंतु सच्चाई यह है कि कुछ कर्मों का परिणाम आने वाले जन्मों तक पीछा करता है। ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर भी बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आने वाले 7 दिनों में घटने वाली कुछ अहम घटनाओं की। आपके जीवन में जो लोग बार बार आपको पीड़ा और तकलीफ देते रहे हैं, चाहे वे अपने हो या पराए, अब वे शनिदेव की दृष्टि में आ चुके हैं। जो लोग तंत्र मंत्र या किसी चालाकी से आपको बार बार परेशान करते थे, अब उनका हिसाब स्वयं शनिदेव करने वाले हैं। आपके विरोधी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले 7 दिनों में शनिदेव खुद आपके शत्रुओं के अंत का कारण बनेंगे। इसलिए अब समझदारी इसी में है कि आप अपने कर्मों और आचरण को शुद्ध रखें, क्योंकि जब शत्रुओं पर क्षणि का प्रकोप होता है, तब जो लोग स्वयं असंतुलित रहते हैं वे किसी अन्य कारण से उलझ जाते हैं। अब चिंता छोड़ दीजिए। जो भी लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे हैं, वे अब आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। जो लोग ईर्ष्या और जलन से आपके मार्ग में बाधा डाल रहे थे, उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। इस समय शनिदेव अत्यंत कृपालु अवस्था में हैं और जो भी व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़ा होगा, उसका नाश शनिदेव स्वयं करेंगे। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो किसी हनुमान मंदिर अवश्य जाएं। वहां के पुजारी से निवेदन करें कि वह आपके लिए एक काला धागा सिद्ध करें। उस धागे में हनुमान जी का सिंदूर लगवाइए और श्रद्धा से अपने गले में धारण करें। इसके बाद देखिए कोई भी विरोधी आपकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अब सुनिए, आने वाले 7 दिनों में एक गंभीर परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा मानो मृत्यु या काल आपके चारों ओर घूम रहा हो। हाँ, आने वाले इन दिनों में दुर्घटना या किसी अप्रत्याशित हादसे की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए विशेष सावधानी बरतें। पानी से संबंधित स्थानों जैसे नदी, तालाब या स्विमिंग पूल के पास जाते समय सतर्क रहें। बिजली या करंट से जुड़ी चीजों से दूरी बनाए रखें। वाहन चलाते समय सावधानी सर्वोपरि रखें और आग या गर्म वस्तुओं से भी खुद को बचा कर रखें। जब राहु प्रभावशाली स्थिति में होता है और काल की ऊर्जा आसपास मंडराती है, तब इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं होना आम बात है। इसलिए आने वाले 7 दिन और 7 रातें अत्यंत सावधानी से बिताइए। इन संकटों से बचने के विशेष उपाय मैं अंतिम भाग में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इन दिनों में घर के भीतर भी विवाद या मतभेद का वातावरण बन सकता है। अचानक किसी बात को लेकर कलह, मनमुटाव या झगड़े की स्थिति पैदा हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब शनिदेव किसी एक व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं, तब उसके आसपास के लोगों पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि ईर्ष्या, विरोध और टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। संभव है कि आपके घर के कुछ सदस्य आपकी बातों का विरोध करें, आपकी राय को गलत ठहराएं या आपकी सफलता से असहज महसूस करें। जो काम आपको उचित लगेगा वही उन्हें अनुचित प्रतीत हो सकता है। परिणाम स्वरूप घर में अस्थिरता और तनाव बढ़ सकता है। मगर यदि आप शांत मन और धैर्य के साथ स्थिति को संभाल लेंगे तो सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसलिए चिंता ना करें, बस संयम रखें। अब सावधानियों के बाद सकारात्मक पक्ष पर नजर डालते हैं। अब आप जीवन के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां आप अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। यह वह अवस्था है जब आपके विचार,
आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं।